चाबी निकाल लेना बाइक से। 432 नंबर लेके जाना इनको। हेलो गाइस, वेलकम बैक हो गया आप लोगों का फिर से ब्लास्ट जिनमें ब्लॉग्स में। जैसा कि आज आप लोग देख सकते हैं कि आपका भाई एक इंतहाई डिफरेंट जगह पे मौजूद है और यहाँ पे आपको कोई बाइक शायद कुछ नज़र नहीं आ रहा। और ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब कि मैं हूँ और बाइक ना हो, ये हम आपको आगे जाके बताएंगे। तो यहाँ इत्तफाकन मेरा आना हुआ क्योंकि मैं एक दोस्त के पास जा रहा था अपने, और उस दोस्त से आप लोगों को मिलवाना था, आप लोगों को उससे मिलवाना था और उसके बारे में कुछ बताना था। उसके पास एक बड़ी अनोखी चीज़ है, वो आप लोगों को दिखानी थी। तो उस जब दोस्त को मैंने कॉल करी तो वो दोस्त पता चलता है यहाँ पे मौजूद है। मैं तो हैरान हो गया, मैंने कहा हैं यहाँ क्या कर रहा है भाई, यहाँ कैसे आ गया? तो उसने बोला यार बस मैं आज से ही आया हूँ, अब मैं थक गया था घर में बैठा बैठा। तो बिना किसी देरी के अब आप लोगों को लेके चलते हैं और उस दोस्त से मिलवाते हैं। जो पुराने मेरे सब्सक्राइबर हैं वो यकीनन इसको जानते होंगे, जो नहीं जानते वो अभी अगले ही पल में जान जाएंगे। तो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है द वन एंड ओनली प्रो राइडर अनिल। कैसा है भाई? थोड़ा ज़ोर से बोलना पड़ेगा। अबे ठीक ठाक। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि ये ठीक ठाक तो आपको दिख रहा है, दिखाऊँ मैं नीचे का है? कहानी बहुत लंबी है। कहानी बहुत लंबी है। कुछ घंटे की सिर्फ जो है ना, कुछ लम्हे के अंदर मेरे साथ जो है ऐसा एक वाकया हो गया, एक ऐसा इंसिडेंट हो गया जो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। और बहुत ही मतलब कि बहुत ही कम स्पीड के ऊपर ये वाकया हुआ है और बाकी आगे फ़िलहाल आपको बताएगा। ये देखें गाइस, यहाँ से तो आपने इसको देख लिया, अब यहाँ से देखें तो गाइस ये बंदा जो है ये जीता जागता हमारे सामने ना मोटिवेशन की मिसाल है कि इस बंदे का थोड़ा अर्सा पहले, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अमन तक को 1 जून को बाइक से एक्सीडेंट हुआ था। हम सारे इस तरह आपको पता है बाइकर्स हैं, ट्रैक जाते हैं, बाइक शैक भगाते हैं, चलाते हैं, स्टंट करते हैं। तो ये हमारा एक दोस्त, हमारा भाई, हमारा साथी जो हमारे पास संडे मॉर्निंग राइड पे पहुंच रहा था और पहुंचते पहुंचते रास्ते में उसका सामना एक ख़तरनाक एक्सीडेंट से हो गया। ये मैं आप लोग को दिखाता चलूँ, ये जैसा आप लोग देख रहे हैं ऐसा नहीं है जो इसके अब हमने जिस हालत में देखा है, लेकिन यहाँ आप इस लड़के की मोटिवेशन चेक करें कि इस हालत के अंदर भी वो एक्सरसाइज कर रहा है। यार ज़रूरी था, पता है घर में बैठे बैठे जो है ना बहुत अजीब एंजाइटी हो रही थी और मतलब कुछ समझ ही नहीं आता था, बस रहो सोते रहो जागते रहो, क्योंकि मेरा अभी तक ऑपरेट भी नहीं हुआ है। हाँ। तो अभी तकरीबन कोई 3 महीने हैं मज़ीद और मुझे डॉक्टर ने टाइम दिया है। पाँव मेरा जो है कम्प्लीटली जो है एंकल से नीचे का पूरा डिसलोकेट हुआ हुआ है, मतलब टूटा हुआ है। उसकी जो बोन्स है वो अपनी जगह पे है ही नहीं और टूट चुकी है। तो अभी मुझे जो है 3 महीने का मज़ीद टाइम दिया है। तो मैंने कहा 3 महीने तक फिर मैं घर में बैठा रहूँगा, तो इसलिए फिर मैंने आज हिम्मत करके मैं जिम ही आ गया। मैंने कहा एटलीस्ट अपनी अपर बॉडी की एक्सरसाइज तो करूँ ना, क्योंकि मैं बिल्कुल इंटरनली भी इतनी मेडिसिन लगी है, उन तकरीबन कोई मैं 27-28 दिन मैं हॉस्पिटल में रहूँ। और पाँव तो आपको बीजे दिखा देगा कि मेरे पाँव की क्या कंडीशन थी। मैं इसके साथ पिक्चर्स और वीडियोस भी शेयर कर दूंगा, वो आप लोग देख ही नहीं सकते। हल्के दिल वाला इंसान देख नहीं सकता, वो हम लोग देख के क्योंकि समझ ही नहीं आया कि मतलब समझते कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 55 या 60 की स्पीड पे था, 1 व्हीलिंग पे था। और बस उस दौरान के अंदर जो है ना मेरे बाइक का ब्रेक्स काफ़ी वीक थे, मैंने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो इसके ऊपर आगे एक तफसीली वीडियो बनाएंगे। हाँ। जिसमें आपको शेयर कर देंगे चीज़ें कि क्या हुआ। ये है कि अभी मज़ीद और मुझे 3 महीने मज़ीद वेट करना है और मैं घर में बैठ के ऐसे नहीं वेट कर सकता था। तो फिर मैंने सोचा चलो एटलीस्ट अपनी अपर बॉडी जो है ना उसको तो वर्कआउट करने से इंसान के जो है हैप्पी हार्मोन जनरेट होते हैं। हर किसी को पता है, वो कोई भी फिज़िकली एक्टिविटी हो। अब जाहिर है फिज़िकली मैं भाग दौड़ तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन ये मैं जो कर सकता हूँ वो एटलीस्ट मैं करूँ। सही। तो बस तो गाइस मैं अब आप लोग को बताता चलूँ। देखो ये जो इसके साथ हुआ है, पहले हम इसकी बात करते हैं कि सबसे पहले तो आप लोगों को एक प्रॉपर गियर्स पहनने चाहिए, जो हम बार बार कहते हैं हेलमेट हो, जैकेट हो,
नी पे, मतलब कंप्लीट आपके पास जो सुपर बाइक के गियर्स होते हैं वो मस्ट हैं आप लोगों के लिए, मस्ट हैं कि आप लोग वो गियर्स वेयर करें, क्योंकि वो उसकी अहमियत बहुत है। आप नहीं समझते, आप लोग ऐसे निकल जाते हैं और अल्लाह ना करे बीच में कोई हादसा हो जाए तो फिर देखें जान है तो जहान है। तो सेफ्टी गियर्स आर वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट। और अब हम दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात हम ये करेंगे कि देखें, ये हमारे सामने जीती जागती मिसाल है कि चाहे कुछ भी हो जाए इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए और इंसान को रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसकी जो कंडीशन है वो आप लोगों को मैं डिटेल में क्या बताऊं, क्या हमने देखा था, क्या था, मैं इसके सामने भी डिस्क्लोज़ नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ डॉक्टर से कुछ बातें हम लोगों ने की थी, कुछ हमें पता जो आज तक इसको भी नहीं पता कि डॉक्टर ने क्या कुछ कहा, ना मैं इसके सामने वो करना चाहूँगा। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि कभी भी इंसान को डिसहार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आप इस बंदे से मोटिवेशन हासिल कर सकते हैं कि इसके बावजूद भी ये बंदा पीछे नहीं हटा, रुका नहीं। ठीक है, एहतियात ज़रूरी है, 3 महीने उसने घर में गुजारे हैं, एहतियात की है, लेकिन 3 महीने के बाद ही इज़ बैक। और बहुत जल्द आप लोगों को ये फिर से दोबारा बाइक पे भी नज़र आएगा और मेरे साथ स्टंट करता हुआ नज़र आएगा। हाई चेयर विली, यस, आफ्टर ऑल इज़ माई स्टूडेंट भाई, इसको मैं विली सिखा रहा था। तो अब हम और अब हमने आगे जाके हाई चेयर प्लान की हुई है कि जैसे इसका पाँव ठीक होता है तो हम हाई चेयर विली करेंगे। सही है ना भाई? तो गाइज, अच्छा बात यहाँ से शुरू हुई थी कि मैं हूँ और बाइक ना हो, तो आप लोगों को मैं बताना चलूँ कि इस वक्त मैं जहाँ पे मौजूद हूँ ये है फर्स्ट फ्लोर और इसके बिल्कुल नीचे मौजूद है द हार्ले स्टोर, THS द हार्ले स्टोर, जो हार्ले डेविडसन की बाइक्स हैं उसका कंप्लीट शोरूम है। बिल्कुल जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ इसके बिल्कुल नीचे, तो मेरे नीचे बाइक्स हैं और फिर ऐसा हो ही नहीं सकता ना, आपका भाई हो तो बाइक ना हो। खैर, अब मैं आप लोगों को ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, एक छोटा सी आपको एक बात बता दूँ, उसके बाद ब्लॉग को एंड करते हैं। इस जिम का नाम क्या है भाई? कार्बन फिटनेस। कार्बन फिटनेस कहाँ पे मौजूद है ये? फेज 8 में और जुल्फ़िकार स्ट्रीट 9 है मेरे ख्याल से, जो इसकी वो है। मैं एग्जैक्ट लोकेशन फिर भी बता दूंगा, एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को मैं बता दूंगा, क्या नाम है, डिस्क्रिप्शन में इसकी जो है वो, अगर किसी सही ने है तो वो जो है यहाँ के विजिट कर सकते हैं। आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि अनिल यहाँ पे फिटनेस ट्रेनर है, ठीक है। वो जाहिर सी बात है, थोड़ा 3 महीने में सूख गया, नहीं तो उसके 6 पैक्स वगैरह सब कुछ हमने देखे हुए। यहाँ पे आप लोग आइए, अगर तो आप लोगों को एक पर्सनल ट्रेनर चाहिए जो कि आप लोगों को अच्छे से ट्रेन करे, आप लोगों का बेहतरीन सा बॉडी शेप बना दे, जिस तरह पेट शेट लोगों का बाहर आ जाता है ना। आपका बाइक तो स्मार्ट है, आपके बाइक को ज़रूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ, आप कहीं जज करने लग जाओ, ज़रूरत है, वैसे मजाक कर रहा हूँ। तो वो यहाँ आ सकता है, अनिल का नंबर भी मैं दे दूँगा, आप प्रो राइडर अनिल के नाम से इसकी आईडी है, वहाँ जाके इसको चेक भी कर सकते हैं, इससे रब्ता कर सकते हैं। जो भी बंदा पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहता है फिज़िक्स के हवाले से, अपनी बॉडी फिजिक और एवरीथिंग, वो अनिल से डायरेक्ट भी रब्ता कर सकता है, मेरे थ्रू भी कर सकता है, डायरेक्ट भी कर सकता है। अनिल की आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है गाइस। तो ये आज का व्लॉग था। हाथ थक गया मेरा, एक मिनट। ये आज का व्लॉग था। मैं आप लोगों को एक ऐसे शख्स से मिलवाना चाहता था जिसने इतना ख़तरनाक एक्सीडेंट होने के बावजूद भी हार नहीं मानी। तो गाइस, इस व्लॉग से यही मैसेज लें कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, रुकना नहीं है, उसका सामना करना है और आगे बढ़ना है। मुझे दें इजाज़त और अनिल को भी दें इजाज़त, ठीक है। यू नो द ड्रिल गाइस, इफ़ यू लाइक द वीडियो मस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब। साइनिंग ऑफ, बिलाल जंजुआ व्लॉग्स। ये ऊपर जिम है कार्बन फिटनेस जो मैंने आप लोगों को बताया, और ये नीचे द हार्ले